हुए हमारी हुकूमत बलूचिस्तान हमारा रोज़गार बंद करके हमें शहीद करने के, तो ये बहुत सख्त अफसोस है। तो हमें बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है उनको बुनियादी मसला समझना ज़रूरी है कि बलूचिस्तान का बुनियादी मसला क्या है। हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, हम लोगों के गले घूंटने की तरफ जाना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान एक ऐसा है कि जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा कमर्शियल अदारा नहीं है जो हमारे अखबारात को, हमारी मकामी अखबारात को इश्तिहारात दे, और तमाम जितने रोज़गार नहीं दिया लोगों को, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, तो वो अपने बच्चों का और अपने ख़ानदान का पेट कैसे पालेंगे। इसलिए उनको ज़रूरी है कि वो, आज वज़ीर आला का बयान भी मेरी नज़र से गुजरा जिसमें उन्होंने सहावत पे बहुत अहम बातें की। अच्छी बात है, बातें करना अच्छी बात है, मगर अमल करना भी ज़रूरी है। तो मैं चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूँगा कि अब बाकी सूबों की भी तकलीद करते हुए, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, सिंध की, वहाँ तो उन्होंने अपने रीजनल न्यूज़पेपर, रीजनल सहाफ़ियों का रोज़गार तो बंद नहीं किया, आप क्यों बंद करना चाह रहे हैं? जबकि सहाफ़त एक ग्लोबल नोबल काम है जो हमारे लोग कर रहे हैं। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त की बात की आपने, तहफ़्फ़ुज़ात की बात की, हकूक़ की बात की, तो ये हकूक़ किधर गए जिसमें आपने लोगों को इश्तिहारात बंद करेंगे और ये पेपरा पे लेके जाएंगे? डिजिटल मीडिया की अहमियत है, डिजिटल मीडिया की अहमियत है, डिजिटल मीडिया सब काम कर रहा है, हमें उस पर एतराज़ नहीं है। डिजिटल मीडिया हमारे लोकल सब कर रहे हैं, आप पैरेलल काम करें। और दूसरी बात है, सबसे बुनियादी बात है, चीफ मिनिस्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपके बलूचिस्तान में कितना इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है? टोटल 25% इलाका है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप डिजिटल या पेपरा को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से और तमाम से कि जी हम इस बात पे गौर करें, हमारी कमेटी से बातचीत करें और इसका बेहतरीन हल निकालें ताकि हमारे सहाफ़ियों का बेरोज़गार न करें, और जो लोकल सहाफ़त है, लोकल सनद है, ये इसी तरह चलती रहे जैसे बाकी सूबों की चल रही है। थैंक यू वेरी मच। जैसे चौधरी साहब ने ये मुद्दा पेश किया है, हमें इत्तलात थी पिछले 6 माह से कि ये तरीक़ाकार जो है, बल्कि ये तरीक़ा वारदात मैं कहूँगा कि ये सेम उसकी तरफ से हमारे ऊपर होगा। तो ये तरीक़ा वारदात जो है, हम सोचते सोचते उन्होंने इसको अमली जामा पहना दिया। यहाँ से एक लेटर गया है, उस लेटर में साफ और वाज़ेह लिखा है कि हमने सारे स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लेकर इस जो बी पेपरा की तरफ जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम कानून साजी करेंगे। यहाँ से तो लेटर गया है, अभी कानून साजी का जो अमल है उसको जामा पहनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में खदशात हमें ये है, बल्कि खदशात नहीं है, ये खदशात हकीकत में तब्दील इसलिए हो रहे हैं कि रातों रात इस तरह के एक बार इस मीडिया हाउसेस पर होने वाला है। वो इस तरह होगा कि 12 मार्च को जो कानून साजी हुई है, 12 मार्च को जो माइंस एंड मिनरल की कानून साजी हुई है, उसमें भी स्टेक होल्डर्स से सिंगल बंदे से राय नहीं ली गई है। बंद कमरों में बैठ करके चंद अफराद ने फैसला किया है कि हम 18वीं तरमीम को रिवर्स करेंगे, वो रिवर्स भी हो गया। अभी आप लोगों ने ड्रामा देखा कि असेंबली में हर रोज यही बातें होती रहती। 64 अरकान असेंबली में सिंगल बंदे ने ये नहीं कहा है कि ये मेरे मुशावरत से हुआ या मैंने इसको वोट किया है, और एक बंदा ये भी नहीं बता सकता है कि उसने इसकी मुखालफत की हो। इस तरह अंधेरे में हमें खदशा है कि ये जो हमारा मुकामी अखबारात है, ख़ास करके ये लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुकामी लोग इस सनद से वाबस्ता है। मेरे इतलात के मुताबिक 60 से 70 हज़ार अफराद जो है उनका रोज़गार इससे वाबस्ता है, उसको एक ही क्लिक पर इस तरह बंद हम होने नहीं देंगे। क्योंकि एक्शन कमेटी ने ये हेद किया है कि हम कल से यहाँ पर एक कैंप लगाएंगे, और उस कैंप का मकसद ये होगा कि इस कानून को माइंस एंड मिनरल की तरह हम बंद अंकों में या हमारे राय के बगैर हम होने नहीं देंगे। इस कानून का मैं आपको बताता चलूँ, एक शक्ल दिया जा रहा है डिजिटल मीडिया के लिए। वो डिजिटल मीडिया जो है वो सिर्फ दिखावे के हद तक तो हम मान सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जितने हमारे साथी यहाँ पर मौजूद है, 250 से 300 के करीब अखबारात और जरायद है, उनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका वेबसाइट नहीं है, यानी वो डिजिटल पर ऑलरेडी है। यहाँ पर कुछ अफराद को इन्होंने इत्मीनान में लिया है, 7 का टोला कहे या 14 का टोला कहे, मैं बरमला इसलिए कहता हूँ कि ताकि उसकी गलतफहमी भी थोड़ी दूर हो जाए। उनको ये कहा गया है कि हम आपके साथ को वेबलाइज करेंगे, आप बाकी 250 से 300 जो अखबारात और जरायद है उनको एक दफ़ा उनके गलत दबोचने में हमारा साथ दें। लेकिन ये गलत दबोचना जो है ये मुझे नहीं लगता है कि इस तरह आसान होगा। एक्शन कमेटी का जो तरीक़ाकार है और आने वाला जो लाएअमल है वो बड़ा सख्त होगा, यानी हम इस कानून साजी को इस तरह बिल्कुल मंजूर होने नहीं देंगे। दूसरी बात ये कि वज़ीर आला साहब कहते हैं कि जिम्मेदाराना
जिम्मेदाराना सहाफत यही है कि हम चीज़ों की निशानदेही करते हैं, लेकिन उस पे वज़ीर-ए-आला साहब और उसकी काबीना जो है वो बरमला नाराज़गी का इजहार करते हैं। एक दफ़ा तो हमें ये तय करके बताए सारी कैबिनेट से कि सहाफत क्या है और जिम्मेदाराना सहाफत क्या है। अगर वो इस बात का तयन करता है तो मैं वाज़े करके कहता हूँ ज़कात के मुकमे की तरह 1 क्लिक पर हम ये मुकमा ख़त्म होने नहीं देंगे। जब तक हम जिंदा रहेंगे ये मुकमा साथ रहेगा।